नमस्ते विद्यार्थियों, मैं आपका साथी, ट्यूटर, मोटिवेटर, राइटर राहुल चौधरी। प्रिय विद्यार्थियों, अब आपका इंतजार खत्म हुआ। राजस्थान राज्य व्यवस्था, राजस्थान पॉलिटी की बेहद ही लोकप्रिय पुस्तक अब आपके हाथों में है। विद्यार्थियों, इस पुस्तक के प्रति आपका जो स्नेह, अटूट विश्वास जो आपने दिखाया, और इसी का परिणाम है कि ये बहुत ही कम समय में ज़्यादा लोकप्रिय हुई। ये बहुत ही कम समय में इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हुई कि इसकी 5000 से अधिक प्रतियां कुछ ही समय में आप लोगों के हाथों में है और जल्द ही इसका दूसरा संस्करण आने वाला है। विद्यार्थियों, मुझे अपार खुशी है कि आप लोगों का यह अटूट विश्वास, अगाध प्रेम हमें मिलता रहा और आगे भी मिलता रहेगा। विद्यार्थियों, ये एक अगाध या अपूर्ण कह सकते हैं कि एक अथक परिश्रम का परिणाम था कि एक अच्छी पुस्तक आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। परीक्षा के दौर में वर्तमान में देखा जाए तो राजस्थान राज्य व्यवस्था की एक परिपूर्ण पुस्तक अभ्यर्थियों को पढ़ने को नहीं मिलती है। इंडिया पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, डीडी बसु, सुभाष कश्यप और भी अन्य पुस्तकें हैं जो संपूर्ण मैटर को कवर अप करती है, संपूर्ण पॉलिटी को कवर अप करती है। लेकिन स्टेट पॉलिटी के संदर्भ में ऐसी कोई पुस्तक नहीं थी जो संपूर्ण स्टेट पॉलिटी को कवर अप करती है, स्पेसिफिकली राजस्थान पॉलिटी को कवर अप करती है। अलग अलग गाइड से मार्केट में प्रचलित हैं और उपलब्ध भी है, लेकिन उसमें परिपूर्ण मैटर के एक टॉपिक को कंप्लीट थ्योरी के साथ समझाया जाए, उसके बाद उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाए ताकि वहीं की वही आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ऐसा किसी भी पुस्तक में राजस्थान पॉलिटी के लेके सामग्री उपलब्ध नहीं थी। इसी को ध्यान में रखते हुए जब मैं आरएस की प्रिपरेशन के दौरान मुझे ये फील हुआ कि एक ऐसी पुस्तक, मानक पुस्तक होनी चाहिए जिसमें फैक्ट्स भी मिले, थ्योरी भी मिले, कंसेप्ट भी मिले और साथ ही साथ अन्य तमाम एग्जाम का ओरिएंटेड सामग्री मिले, जिसे विद्यार्थी एक ही जगह पर लाभान्वित हो सके। और इसी के मद्देनजर मैं आपके समक्ष, आपके हाथों में एक पुस्तक लेके आया हूं, राजस्थान पॉलिटी, जिसे काफी विद्यार्थी आप परिचित भी हैं। विद्यार्थियों, जब आप आरएस मेंस की तैयारी करते हो, पेपर थर्ड में राजस्थान पॉलिटी में राजस्थान पॉलिटी का जो पार्ट है आपका, राजस्थान पॉलिटी के पार्ट के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक आपको नहीं मिलती। हाँ, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक प्रचलित है, लेकिन उसमें फैक्ट्स का समावेश नहीं है, तो प्रीलिम्स के ओरिएंटेड वो बुक नहीं है। इसमें प्री और मेंस दोनों को कवर अप किया गया है। आप इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि बेहद सरल और आसान भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, जिसे कहा जाता है कि आरएस मेंस के आंसर राइटिंग के दौरान अपनी लैंग्वेज में लिखा जाए, तो अपनी लैंग्वेज में इस पुस्तक को लिखा गया है जिससे मेंस के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सके। और सबसे बड़ा फायदा, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक बहुत प्यारी बुक है, लेकिन उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक के पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है और फैक्ट्स का समावेश थोड़ा कम है। तो उसी कमी को यह पुस्तक पूरी कर रही है। यहाँ प्रत्येक टॉपिक की थ्योरी और थ्योरी के बाद प्रत्येक चैप्टर वाइज पीछे 50 से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आप अपनी तैयारी को वहीं पे परख सकते हैं। विद्यार्थियों, एक और महत्वपूर्ण विशेषता इस पुस्तक की कि यदि आपने कोचिंग नहीं की, आपके बेसिक कंसेप्ट पहले से क्लियर नहीं है, फिर भी ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। और ये पुस्तक कांस्टेबल से लेके और आरएस तक के सभी एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी है। लेकिन ये पुस्तक उन विद्यार्थियों के लिए ज्यादा उपयोगी है जो कॉलेज लेक्चर, आरएस मेंस और साथ ही साथ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी अन्य जितने भी और आपका लोअर एग्जाम है, उनके लिए भी ये पुस्तक बहुत फायदेमंद रहने वाली है। ठीक है विद्यार्थियों, इस पुस्तक के यदि बारे में अपन बात करें, ठीक है, तो इस पुस्तक में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पुस्तक राइटिंग में जिन लोगों का सहयोग रहा, उनको मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इस पुस्तक के संदर्भ में यदि बात करें तो आप जान चुके होंगे, कई विद्यार्थियों के हाथों में तो ये पुस्तक पहुंच चुकी है। लॉकडाउन में भी होम डिलीवरी अवेलेबल है, घर बैठे लोग पुस्तक को मंगा रहे हैं, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, पार्सल के माध्यम से, अमेजन से आपको इस पुस्तक को आप डिलीवर करवा सकते हैं। अमेजन पे भी ये पुस्तक अवेलेबल है, ठीक है, तमाम तरह की। और ये एक ऐसी पुस्तक है जो कंप्लीट राजस्थान पॉलिटी का ज्ञान को संग्रह उपलब्ध कराती है। और देख लेते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, क्योंकि विद्यार्थी इसकी झलक देखने को आतुर थे। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर इससे रिलेटेड वीडियो बनाया जाए, तो मैं आज आपकी उम्मीदों के अकॉर्डिंग, आपकी भावनाओं के अकॉर्डिंग आज मैं इस पे एक वीडियो लेके आया हूं कि इसमें कौन कौन से इंडेक्स में कौन कौन से चैप्टर कवर अप किए गए हैं और किस पैटर्न पे ये पुस्तक लिखी गई है। तो दोस्तों चलते हैं, देखिए इसकी इंडेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी इंडेक्स देखें तो आप देख सकते हैं कि इसमें आरएस प्री और मेंस के तमाम चैप्टर कवर अप किए गए हैं। आरएस प्री और मेंस के देख लीजिए, इसमें राज्यपाल टॉपिक को कवर अप किया गया है। दूसरा आपका मुख्यमंत्री,
इसमें राज्य परिषद को अलग से डिवाइड किया है, राज्य की मंत्री परिषद का अलग से आपको इस पे एक चैप्टर दिया गया है। साथ ही साथ एडवोकेट, ठीक है, जनरल महाधिवक्ता, विधानमंडल, और ताजुब की बात है विधानमंडल के एक एक आर्टिकल को, ठीक है, बड़े ही डेस्क्रिप्टिव के साथ समझाया गया। और इस पुस्तक की एक और अच्छी बात है कि प्रत्येक आपका आर्टिकल सीक्वेंस से मिलेगा, ठीक है, और यदि आपके मन में कुछ, यदि आपको डाउट्स आते हैं तो ऑन द स्पॉट वहीं सॉल्व हो जाते हैं। ये इस पुस्तक के अद्भुत है कि मुझे प्रत्येक पता लगा कि विद्यार्थियों के मन में कौन कौन से क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, तो वो क्वेश्चन ऑन द स्पॉट वहीं पे आपको तो इंपॉर्टेंट की पॉइंट के रूप में वहीं पे लिखे गए हैं। इसमें हाई कोर्ट को कवरअप किया गया है, सबऑर्डिनेट आपको था कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालयों को मैंने अलग से कवरअप किया है। साथ ही साथ राज्य प्रशासन, जिसमें मुख्य सचिव, सचिवालय, मुख्य सचिव टॉपिक होता है, मुख्य सचिव को कंप्लीटली एनालिसिस और डिटेल से चर्चा की गई है। फिर डिविजनल कमिश्नर, संभागीय व्यवस्था को समझा गया। फिर जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको भी कवरअप किया गया है, जिला कलेक्टर। फिर आपको होता है एसडीओ या एसडीएम, ठीक है, उसके बाद तहसीलदार, ठीक है, नायब तहसीलदार, पटवारी कानून, इन सबको आपको होता है डिस्कस किया गया है। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन का एक पार्ट है, पुलिस प्रशासन, उसको भी आपको कवरअप किया गया है। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज और नगर निकाय को डिटेल्स हैं, और इसमें जितने भी आपको अप्रोच देखोगे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके पीछे हैं, और ये कम से कम 60 पेज में ये आपका टॉपिक है। संपूर्ण जानकारी इसमें अवेलेबल आपकी, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, संपूर्ण जितने भी स्टेट कमीशन है वो सारे कवरअप किए गए हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकपाल और लोकायुक्त, इन दोनों को कंपेयर में यहां बताया गया, लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में, ठीक है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग, राजस्थान राज्य महिला आयोग, और आरएस प्री और मैथ्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लोक नीति, लोक नीति के बारे में भी आप कवरअप किया गया है। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र, इनको भी यहाँ पे डिटेल से समझाया गया। प्री और मेंस दोनों ओरिएंटेड हैं। विद्यार्थियों में एक और बता दूं, आप मेरे से जुड़े हो तो मेरे यूट्यूब चैनल जीके पॉइंट राहुल, उस पे मैंने राजस्थान पॉलिटी के कुछ चैप्टर आपको लगभग ऑलमोस्ट सारे चैप्टर करा रखे हैं। आपको पढ़ने की शैली, पढ़ाने की शैली क्या होगी, इस पुस्तक में कैसा कंटेंट है, तो मेरे इंडेक्स में जाके आप जीके पॉइंट राहुल के आपके प्ले लिस्ट में जाके राजस्थान पॉलिटी सर्च कीजिएगा, और वहां राजस्थान पॉलिटी के तमाम चैप्टर आपको वहां पर मिलेंगे, और उससे एक आपको बताए यह समझ विकसित हो जाएगी कि आपको राजस्थान पॉलिटी का कंटेंट कैसा मिलने वाला है। और उससे भी 30 से 40% एक्स्ट्रा मैटर जो मैंने यूट्यूब पे दिया है, उससे भी एक्स्ट्रा मैटर इस बुक में आपको, ठीक है। और इसके बाद जहां तक मैंने विद्यार्थियों को ये आपको तो विद्यार्थियों से मैं रूबरू होता रहता हूं, मैंने इस आपको है विद्यार्थियों से सीखा है, विद्यार्थियों से सुना है कि इसके बाद और अलग अलग पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस पुस्तक के बाद राजस्थान पॉलिटी की किसी भी प्रकार की अन्य पुस्तक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो 21 चैप्टर का समावेश किया है, टोटल इसमें 21 चैप्टर को कवरअप किया गया है। इसके बाद राजस्थान पॉलिटी का कोई भी चैप्टर आपका नहीं रहता है, ठीक है। 21 चैप्टर किए गए और ये 322 पेज की बुक है, 322 पेज की बुक है जिसमें 21 चैप्टर को कवरअप किया गया है। देखिए राज्यपाल टॉपिक को किस प्रकार का कवरअप किया गया है, मैं इसकी झलक दिखा देता हूं। एक राज्यपाल के तमाम आर्टिकल पे डिस्कशन किया गया और डिटेल से किया गया। 153, उसके बाद 154 सीक्वेंस है। यहां पे मैंने ये भी समझाने की कोशिश की चार्ट के माध्यम से कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, ठीक है, कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होती, कौन सी राज्यपाल के पास होती है लेकिन राष्ट्रपति के पास नहीं होती। जैसे संविवेकीय शक्ति, संवैधानिक संविवेकीय शक्ति राज्यपाल के पास होती है 163(2) में, लेकिन राष्ट्रपति के पास नहीं होती। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे शक्ति बताई कि बताओ सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति, कूटनीतिक शक्तियां, ठीक है, ये आपको परामर्शकारी शक्तियां ये राष्ट्रपति के पास होती है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होती। तो इस चार्ट के माध्यम से यहां से मैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती, उसको समझाने का प्रयास किया है। फिर राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति में सरकारी आयोग ने क्या कहा, आपकी नियुक्ति में सरकारी आयोग ने क्या क्या आपको तो सिफारिशें की थी राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में। तो आपके एग्जाम में सरकारी आयोग बहुत बार पूछा गया है। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर आयोग, ठीक है, सरकारी आयोग, ठीक है। सरकारी आयोग की सिफारिश पे अंतर्राज्यीय परिषद बनी थी। सरकारी आयोग के बारे में, सरकारी आयोग का गठन कब हुआ, इसने रिपोर्ट कब दी, इसके अध्यक्ष कौन थे, सदस्य कौन थे, और इसकी सिफारिशें, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको मैंने कंप्लीट समझाया, देखिए आप सरकारी आयोग को देख सकते हो, डिटेल से समझाया है। उसके बाद मैंने सरकारी आयोग के एनालिसिस भी किए यहाँ पर। सरकारी आयोग के बाद मैंने पुंछी आयोग को भी समझाया है। मैंने तीनों आयोग समझाए जो केंद्र राज्य संबंधों से, सरकारी आयोग, पुंछी आयोग,
कब गठित हुआ? आरएस मेंस में पूछा गया था। पुंछी आयोग की सिफारिश से 5 नंबर में पूछा गया था 50 वर्ड में। पुंछी आयोग की सिफारिश से लिखिए। तो पुंछी आयोग के सदस्य कौन थे, अध्यक्ष कौन था, गठन कब हुआ, रिपोर्ट कब आई, क्या सिफारिशें थी। राजमनार कमेटी के बारे में मैंने बताया, गठन कब हुई, रिपोर्ट कब दी, राजमनार कमेटी क्या क्या सिफारिशें थी, सरकारी आयोग, राजमनार आयोग, पुंछी आयोग, इन सबको मैंने जो जो आपके मन मस्तिष्क में विचार आते हैं सबको मैंने यहां पर डिटेल से समझाया। उसके बाद राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में मैंने आपको बताया है। राज्यपाल की सेवा शर्तों के बारे में अपन ने डिटेल से यहाँ पे बात की, वर्तमान वेतन कितना मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये सीक्वेंस आर्टिकल है। उसके बाद राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति को मैंने तुलना करके बताई है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति किसकी ज्यादा और किसकी कम है और कौन कौन सा अंतर है, उसको भी मैंने डिटेल से बताया। और राज्यपाल से संबंधित अन्य अनुच्छेद भी बताए आपको। राज्यपाल 153 से लेके 162, इसके अलावा भी मैंने अन्य अनुच्छेद बताए 361, जिसमें आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल की उन्मुक्तियों और छूट है। उसके बाद मैंने आपको बताया 166 बताया, 167, 356 जो आपको बताया राज्य आपातकाल की बात करता है, यानी आपको बताया राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, ठीक है। 365 की बात करते हैं, जब केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों की राज्य सरकार पालना नहीं करती तो यहाँ पे भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? 4 बार, और उनको मैंने डिटेल से समझाया। और यहाँ एक एक तरह लिखे कौन कितने कितने दिन, यहां तक कि मैंने आपको डिटेल से जानकारी बताई है। उस समय राज्यपाल कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे और क्यों लगा, इसका कारण क्या था, इनके बारे में भी चर्चा की है। फिर राज्यपाल की शक्तियां, अनुच्छेद के बाद शक्तियों को डिस्कस किया है कि कार्यकारी शक्तियां कौन कौन सी होती है राज्यपाल की, ठीक है। राज्यपाल किसकी नियुक्ति कर सकता है, किसको हटा सकता है। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी आपने बहुत कम पढ़ा होगा, राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी राज्यपाल होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यदि बात करें आपको पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है उदयपुर, उसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। फिर विधायी शक्तियों पे मैंने डिटेल से चर्चा की है। विधायी शक्तियों में मैंने बताओ सत्रावसान और स्थगन, सत्राहुत, सत्रावसान और एक स्थगन क्या होता है, उसमें भी मैंने आपको तुलनात्मक अंतर बताया। विधेयक के बारे में बताया, सरकारी विधेयक क्या होता है, गैर सरकारी विधेयक क्या होता है, ठीक है। राष्ट्रपति की, राज्यपाल की कानून बनाने की शक्ति किसमें है, ठीक है, यह भी बताया। आपको बताया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे, कुछ विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति की मंजूरी हेतु रख सकता है। अनुच्छेद 200 में लिखा है कुछ विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति की मंजूरी हेतु रख सकता है। वो कौन कौन से हैं, ये आरएस में पूछा गया था, इनके बारे में मैंने यहां से बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे विधेयक है जिनको राज्यपाल राष्ट्रपति की मंजूरी हेतु रख सकता है। यदि राष्ट्रपति के लिए मंजूरी के लिए रखा जाता है, राष्ट्रपति उस पर प्रत्युत्तर देता है तो उसकी क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। पूरी प्रोसेस को मैंने यहां पे समझाया है। उसके बाद यदि बात करें तो राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की पूरी प्रक्रिया को समझाया मैंने यहाँ पर डिटेल से, ठीक है। अध्यादेश संबंधी वाद कौन कौन से वो भी बताएं। फिर राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियों के बारे में चर्चा की है। फिर राज्यपाल की संविधायकीय शक्तियां जो बहुत बार पूछी जाती है, आरएस मेंस में भी पूछा जा चुका है। राज्यपाल की संविधायकीय शक्तियां, राज्यपाल को संवैधानिक संविधायकीय शक्तियां हैं अनुच्छेद 163(2) में। 163 में तो 163 फर्स्ट राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, लेकिन कुछ मामलों में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसका मतलब वो संविधायक से काम कर सकता है। तो राज्यपाल की संविधायकीय शक्तियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में मैंने डिटेल से बताया। संविधान के पद्धति कौन कौन सी है और परिस्थितिजन्य कौन कौन सी है, दोनों के बारे में बताया था। उसके बाद राजस्थान के अब तक राज्यपाल कौन कौन रहे, कौन कार्यवाहक रहे। अभी आपको था कॉलेज लेक्चर टेक्निकल का पेपर हुआ था, उसमें यह पूछा था कौन कौन से राज्यपाल कार्यवाहक राज्यपाल रहते, उसके बारे में भी यहीं से इसी से क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका, ठीक है। साथ ही साथ यदि बात करें महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बताया। मैंने ये भी बताया था कि कौन कौन से राज्यपाल जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया उनके बारे में भी, ये आपका टेक्निकल फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चर में पूछा गया था अभी, ठीक है। उसके बारे में कौन से राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हो मृत्यु की, यानी तमाम इससे रिलेटेड फैक्ट है, राज्यपाल से रिलेटेड फैक्ट एंड अब टॉपिक के एंड में दिए गए। ये तो हो गई थ्योरी। अब थ्योरी के बाद आप देख लीजिए पर्सन कोर्स। अब आपको थ्योरी के बाद आपके क्वेश्चन दिए गए प्रत्येक चैप्टर में, ये कि पहले प्रत्येक चैप्टर की थ्योरी है उसके बाद उसके क्वेश्चन है, ठीक है। पहले थ्योरी दी गई है उसके बाद उसके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप सोच लीजिए कि आप थ्योरी पढ़ने के बाद वहीं पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के कॉलेज लेक्चर में आए हुए हैं, आरएस प्री में आए हुए हैं, आरएस प्री में आया हुआ है, आरएस प्री, ठीक है, आरएस प्री, जिन्हें आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे सकते हो। लेटेस्ट आरएस प्री में पूछा गया है, आरएस प्री, ठीक है, द्वितीय श्रेणी, ठीक है, सेकंड ग्रेड, यानी तमाम ऐसे क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में पूछे गए। तो आरपीएससी ने पुराने एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, उसके लिए अलग से आपको बुक और गाइड खरीदने की जरूरत नहीं है। इसी में मैंने चैप्टर वाइज दे दिए कि कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आरपीएससी ने पुराने एग्जाम में पूछे हैं, ठीक है। तमाम एग्जामों के क्वेश्चन मैंने इसमें दिए हैं ताकि आपको किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी पता लग जाए। तमाम क्वेश्चनों को यहां पर मैंने इंक्लूड किया है।
और आप देख सकते हैं कि प्रत्येक चैप्टर के 50 क्वेश्चन राज्यपाल टॉपिक की थ्योरी के बाद उस पर 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस प्रकार 21 चैप्टर में यदि 50 से मल्टीप्लाई करें, 21 चैप्टर है उसमें 50 से मल्टीप्लाई करें तो आप देख सकते हैं लगभग 1000 क्वेश्चन, लगभग 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बुक में मिलते हैं। थ्योरी के साथ साथ 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं। सोच लीजिए पॉलिटी के 1000 क्वेश्चन, वो भी अच्छे लेवल के, जिनको सॉल्व करने के बाद ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये टॉपिक अब हमेशा के लिए तैयार हो गया। तो थ्योरी के साथ साथ 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये अद्भुत विशेषता वाली आपकी राजस्थान पॉलिटी की बुक आपके हाथों में होगी। ठीक है, अधिकांश लोगों सूरतगढ़ ले लीजिए, ठीक है, हनुमानगढ़ ले लीजिएगा और अन्य राजस्थान, झुंझुनू, सीकर, राजस्थान की तमाम जगह पर ये डिलीवर हो चुकी है। ठीक है, राजस्थान के तमाम बुक स्टोर पे उपलब्ध है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, लॉकडाउन में अभी बुक स्टोर आपको होता है कि बुक स्टोर बंद है तो आप ऑनलाइन घर पे डिलीवर करा सकते हैं। ठीक है, अमेजन से करा सकते हैं, स्पीड पोस्ट से करा सकते हैं। और यदि आप घर पे इसको डिलीवर कराना चाहते हैं यदि इसमें आप घर पे डिलीवर कराना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यदि आप इस बुक को घर बैठे डिलीवर कराना चाहते हैं तो हम लॉकडाउन में होम डिलीवरी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। 7737834014 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे होम डिलीवरी आप उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, 7737834014 इस पे आपको होम डिलीवरी की क्या प्रोसेस है, कंप्लीट डिटेल यहां से मिल जाएगी। आपको मिनिमम चार्जेस में इतनी अद्भुत बुक कि इसके बाद कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपके पास, आपके हाथों में ये बुक है तो आपको अमूल्य सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में दें कि आप इस बुक को पढ़ने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जिन लोगों के विद्यार्थियों के पास ये बुक है और जिन लोगों के पास ये बुक नहीं है, जल्दी आपके हाथों में ये बुक होगी। और बुक परचेज करने के लिए, होम डिलीवरी कराने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, 7737834014 इस नंबर पे कॉल करके होम डिलीवरी की पूरी प्रोसेस पता कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि बात करें तो आप हमारे YouTube चैनल को, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको फ्री के PDF नोट्स आपको अवेलेबल हो सकते हैं। फ्री के जितने भी सब्जेक्ट्स के PDF नोट्स हैं वो आप प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का आपका है वो है जीके पॉइंट राहुल के नाम से। जीके पॉइंट राहुल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि तमाम आपको होता है PDF नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्जेस के, निःशुल्क रूप से। और आप यदि हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो YouTube चैनल को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों को बताइएगा। ठीक है, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर आपको तो निःशुल्क रूप से हमारे PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।